स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या क्लास 12th की फिजिक्स। ठीक है, इसमें हम ढेर सारे क्या करेंगे, क्लास 12th के जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लाए हैं आपके सामने। ठीक है, आप इन्हें पढ़कर एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, और ये क्लास 12th के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ता है। ठीक है, तो लगभग आपको आज 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से 10 नंबर पक्के कर सकते हो। ठीक है, ये वे टॉपिक हैं जो क्या करते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो हम इसके पीछे क्या होती है, बड़ी मेहनत होती है। ठीक है, इसके पीछे मेहनत ऐसे होती है कि इनको पहले रिसर्च किया जाता है कि कौन से टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, फिर उनको आपके समक्ष रखा जाता है, यानी आपके स्क्रीन पर लाया जाता है। ठीक है, या यूट्यूब चैनल पर लाया जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ठीक है, पढ़ते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स सीधी सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में से ना, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल का मतलब भैया 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र में। ठीक है, एकांक पृष्ठ पर क्षेत्रफल में से पृष्ठ के अभिलंबोत यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो रेखाएं जाती हैं या गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं हम, पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या कहना है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं किससे, फाई बी से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, फाई बी से। ठीक है, जैसे हम फाई को क्या, फाई को फ्लक्स से, और ये जो है और ये है चुंबक के लिए। ठीक है, तो ध्यान देना है कि आपको इससे किससे प्रदर्शित करेंगे, हम फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है माइकलसन फैराडे नामक दो वैज्ञानिक, माइकलसन फैराडे ने क्या किया था, 2 नियम दिए थे। ठीक है, तो अब फैराडे का नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फैराडे का नियम। ठीक है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने 2 नियम दिया था, कौन कौन से, पहला और दूसरा, यानी प्रथम और द्वितीय। पहले नियम को हम जानते हैं न्यूमैन का नियम। ठीक है, पहले नियम को और क्या कह देते हैं, न्यूमैन का नियम। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि न्यूमैन का नियम बताइए, तो आप यहाँ से प्रथम नियम ही क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, और आपका एकदम से सही या राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको करना क्या है, अगर न्यूमैन का नियम पूछा उन्होंने तो आपको क्या करनी है, सीधी सी बात करनी है कि भाई यही जो प्रथम नियम है इनका यही लिख देना है। ठीक है, तो ये नियम है क्या आखिर, ठीक है, तो वही हम बताने वाले हैं। किसी परिपथ के सिरों के बीच उत्पन्न, जैसे कोई परिपथ है उनके सिरों के बीच जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल होगा ना, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के, परिवर्तन का मतलब चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई में चेंज, फाई में छोटे से टाइम में, यानी डी का मतलब होता है छोटा। ठीक है, और टी का मतलब भाई टाइम, तो छोटे टाइम में क्या होगा, छोटा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर है उसके ऋणात्मक दर के मान के बराबर हो जाएगा, ये ऋणात्मक मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ई का मान है जो वो माइनस का मतलब है भाई यहाँ पे कितने कंटेन लूप, मतलब कितने बार तार लपेट कर बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसको कहेंगे नंबर ऑफ लूप कह सकते हो। ठीक है, और फिर डी फाई का मतलब कितने फ्लक्स हैं, और डी टी सूक्ष्म समय अंतराल में क्या, फाई में चेंज। ठीक है, तो इसको कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल ई बराबर हमने क्या लिखा, माइनस एन इंटू डी डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल का मतलब छोटा सा फाई और छोटे से टाइम में। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो कह सकते हो कि जो परिपथ के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल होगा वो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होगा, ये ऋणात्मक मान के बराबर होगा। ठीक है, तो देख सकते हो ई जो है यानी विद्युत बल जो है वो माइनस लगा है और एन लगा है और डी फाई लगा है अपन डी टी लगा है, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है और उसके ऋणात्मक दर के मान के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा वीडियो लाएंगे। ठीक है, इस पर। तो अब बात आती है द्वितीय नियम यानी लेंज का नियम। कौन सा नियम, लेंज का नियम। ठीक है, तो द्वितीय नियम को और क्या कहते हैं हम, लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या बात है, इन्होंने कहा परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा
सदैव उस कारण का विरोध करेंगे जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होंगे, यानी जिससे उत्पन्न होंगे उसका विरोध करेंगे। ठीक है, यही बात बता दी है। परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण क्या होते हैं, वह स्वयं उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या, जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न होते हैं उसी का जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, यानी जो परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा या प्रेरित धारा होगी सदैव उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होगी। ठीक है, तो जिससे बताओ उत्पन्न हो रहे हैं उसी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा, ठीक है, तो ऐसा आपको एग्जाम्पल दुनिया में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब अगली बात है स्वप्रेरण। ठीक है, क्या स्वप्रेरण, ठीक, स्वप्रेरण का मतलब है अपने में कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं तो क्या होती है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और ये कुंडली कैसी हो, बंद हो, बंद यानी लूप हो ना, तो क्या होता है, प्रेरित धारा भी बहने लगती है और इसी घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कुंडली है उसके चुंबकीय फ्लक्स में अगर आप परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और अगर कुंडली बंद होगी तो उसमें प्रेरित धारा भी बहने लगेगी। ठीक है, अगर प्रेरित धारा भी बहना स्टार्ट हो गई तो इसी घटना को क्या कहते हैं, हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरी तरीके से डेफिनेशन लिखनी है तो उससे भी लिख सकते हो। ठीक है, जब किसी कुंडली या परिपथ में धारा प्रवाहित करके उसके मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, या पहले क्या करो, धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करोगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और फिर प्रेरित धारा बहने लगेगी। ठीक है, तो यही घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। ठीक है, और ये हमेशा क्या करेगी, मेन करंट का विरोध करेगी। ठीक है, तो सीधी सी बात बतानी, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है जो सदैव क्या करती है, मुख्य धारा यानी जिससे वो उत्पन्न हो रहे उसका क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, यही हमने लिखा है, धारा बहने लगती है जो सदैव क्या करती है, मुख्य धारा का विरोध करती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपको मौका देंगे स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है, और बाद में यहाँ से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब कुंडली के जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या यानी जो फ्लक्स में चेंजेस हैं वो किसमें जितना आप भाई जितना धारा बहाओगे उतने ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है वो किस पर निर्भर कर रही है, धारा पर निर्भर कर रही है। आप जितना धारा बहा रहे हो उतने क्या हो रहा है, उसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और जब उतने फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो आई है, जो डी फाई अपॉन डी टी का मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो डायरेक्टली आई पर निर्भर कर रहा है। आप आई बढ़ाओगे फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या करोगे, आई को बढ़ाओगे और क्या हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन यानी फ्लक्स में चेंज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो आई है वो किसके समानुपाती होता है, डी फाई अपॉन डी टी के। ठीक है, अगर आपको फ्लक्स में चेंज फ्लक्स ज्यादा चाहिए तो आई के मान को बढ़ा दीजिए। ठीक है, फिर फ्लक्स में चेंजेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो क्या अब लिख सकते हैं, ठीक है, कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या यानी डी फाई अपॉन डी टी, उसमें प्रवाहित मुख्य धारा आई, ठीक है, अभी हमने जो बताया कि अनुक्रमानुपाती होती है यानी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अर्थात लिख सकते हैं एन फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई के। ठीक है, आप जानते हो जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया यानी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटा दिया और बराबर का चिन्ह लगाया और देख रहे हो यहाँ पर हमने क्या किया, एन फाई बराबर कर दिया। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा जो हमने रख दिया है यल। ठीक है, क्या रखा है, यल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यल कांस्टेंट रखा हुआ है, तो एन फाई बराबर क्या, यल इंटू आई, और यहाँ से यल का मान निकालना चाहो तो आई इधर गुणे में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यल बराबर क्या आ जाएगा, एन फाई अपान आई, जहाँ यल क्या है, एक नियतांक है, इसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं, तथा इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या करोगे, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करके उसके मान में चेंज करोगे तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा जिससे प्रेरित धारा बहने लगेगी जो सदैव मुख्य करंट का विरोध करेगी। इसी घटना को क्या कहेंगे, स्वप्रेरण कहेंगे। और जो फ्लक्स में चेंजों की संख्या है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के समानुपाती होगा। ठीक है, आई के समानुपाती यानी धारा के समानुपाती होगा। आई का मान बढ़ाओगे फ्लक्स में चेंजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एन फाई डायरेक्टली समानुपाती आई, हम समानुपाती का चिन्ह हटाए, यल रख दिए, यल ही क्या है, एक नियतांक है, इसे स्वप्रेरण गुणांक भी कहते
है। इसका मात्रक सीधी सी बात है क्या होता है, हेनरी होता है। अब अगला टॉपिक अपना क्या है, अगला अपना टॉपिक क्या है भाई कि अन्योन्य प्रेरण। कौन सा टॉपिक है, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण का सीधा सा मतलब है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, तो क्या बात है, जैसे देखो किसी पड़ोस पड़ोस में दो कुंडलियां रख दो, एक में क्या करो धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करो। ठीक, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होने लगेगा। लेकिन जो पड़ोस में कुंडली रखी है, जैसे दो आपने रखी, जैसे हमने यहाँ पर आपको समझा रखा है। ठीक है, देखो ये दो कुंडलियां आप पड़ोस पड़ोस में रखी हैं, हमने इस वाली कुंडली में क्या किया, बैटरी जोड़ दी है, बैटरी जोड़ दी और इसमें धारा प्रवाहित कर दी। देख रहे हो ये जो कुंडली है इसमें क्या होने लगा, चेंज होने लगा। ठीक है, इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा। ये सारी इमेजिनरी लाइन जा रही है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हो तो जो पड़ोस में कुंडली रखी है इसके भी चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, और जब इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अगर आपको सीधी सी बात कहनी तो कहो, जब पास पास रखी किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, इस कारण दूसरी कुंडली में धारा बहने लगती है या प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक कुंडली हमने ली, उसमें धारा प्रवाहित किया, उसके मान में परिवर्तन भी कर दिया, और जब परिवर्तन किया तो हम क्या देख पाते हैं, हम देखते ये है कि पड़ोस में जो कुंडली रखी है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और उसमें प्रेरित धारा बह रही है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप आगे देखना चाहो तो वो बहुत आसान है। ठीक है, द्वितीय कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या यानी N2 इंटू फाइटो, यानी इसके कारण इसमें जो चेंज हो रहा है, देखो ये तो N1 हो जाएगा, यहाँ पर जो इसमें चेंज हो रहा है इसमें इस कुंडली में, तो ये क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, N2। यानी N2 किस पर निर्भर कर रहा है, N2 इसमें जितनी धारा बह रही है उस पर निर्भर कर रहा है। इसमें ज्यादा धारा बहाओगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा, तो इसमें जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें भी क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि N2 फाइटो किसके समानुपाती होगा, I1 के, जो पहली कुंडली में हम धारा बहा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है N2 इंटू फाइटो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1। ठीक है, और जब भी जानते हो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, अभी हमने पहले भी बताया है, तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। अब देख रहे हो कि यहाँ पर हमने क्या किया, N2 इंटू फाइटो, अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, N2 इंटू फाइटो, N2 इंटू फाइटो अपॉन I1। ठीक है, तो ये सारी चीज आपकी आ जाएगी, जहाँ यम क्या है, एक स्वप्रेरण गुणांक है, जहाँ यम क्या है, एक अन्योन्य प्रेरण गुणांक है या नियतांक है। ठीक है, इसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब जिस कुंडली में क्या करोगे, धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करोगे उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली, और जिसमें प्रेरित धारा बहेगी उसे क्या कहेंगे हम, द्वितीय कुंडली। वही यहाँ पे लिखा है, जिस कुंडली में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करते हैं वो कहलाती क्या है, प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है उसे कहते हैं हम द्वितीय कुंडली। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण, जब पड़ोस पड़ोस में दो कुंडलियां रखोगे, एक में क्या करोगे, धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करोगे, तो पड़ोस में जो दूसरी कुंडली है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, जिस कारण क्या होगा, उसमें प्रेरित धारा भी बहने लगेगी, और प्रेरित धारा बहने लगेगी। इसी घटना को क्या कहेंगे, हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब कभी कभी अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी पूछ लिया जाता है, तो आप यहाँ से कह सकते हो जो N2 इंटू फाइव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I1 के। जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाइए आप कांस्टेंट यम लगाइए। ठीक है, तो यम लगाओगे वही क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और ये एक क्या होता है, नियतांक। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, हेनरी होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हमने भी पहले एक मौका दिया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, हालांकि कहा नहीं था लेकिन हमने मौका दिया था। ठीक है, तो जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करके उसके मान में परिवर्तन करोगे उसको कहेंगे प्राथमिक कुंडली। ठीक है,
और जिसमें प्राथमिक कुंडली, और जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसे कहेंगे द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम ऐसे ढेर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।